क्या रब का अस्तित्व है? अगर रब है तो क्या हमें उन पर विश्वास करना चाहिए? क्या रब को होने का कोई सबूत है? ये एक ऐसे सवाल हैं जो सदियों से डिबेट का विषय बना हुआ है। यही सवाल आज वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हो इस्लाम टीवी और आपका भाई मोहम्मद असद। अगर कॉमन सेंस की बात करें तो लगता है रब है, लेकिन जैसे ही दुनिया में विज्ञान के नज़रों से देखते हैं तो लगता है रब जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या रब है या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, एरोप्लेन, आपका घर, ट्रेन, रोबोट, बड़ी बड़ी इमारतें, एलईडी बल्ब, पिरामिड, जामा मस्जिद आदि, ये एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। इन सब का आविष्कार अपने आप इत्तेफाक से नहीं हुआ, बल्कि इन सब को बनाने के पीछे इस धरती की सबसे अक्लमंद प्रजाति यानी हमारा हाथ है। अब देखते हैं उन चीज़ों को जो हम इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति की देन है, जैसे पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ, सागर, हवा, पृथ्वी, चांद, सूरज, तारे, जानवर और हम इंसान खुद। क्या इतनी खूबसूरत दुनिया का निर्माण अपने आप हो गया है या इसे बनाने के पीछे कोई कुदरत है? हम इतनी बड़ी प्रकृति की बात करने से पहले अपने शरीर की बात करते हैं। हम इंसान की बॉडी इतनी परफेक्ट डिजाइन की गई है कि लगता ही नहीं इत्तेफाक है। हमारा दिल जो खून को पूरी बॉडी में पंप करता रहता है, हमारा दिमाग जो पूरी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हमारी आंखें जो इस खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा देखती रहती है और एक सेकंड के 10वें हिस्से में 7 से लेकर 10 मिलियन कलर देख सकती है। आप सिर्फ एक बार के लिए सोचिए, क्या फ़ायदा इस प्रकृति की खूबसूरत होने का कि हमारी आंखें ही ना हो? क्या फ़ायदा प्रकृति की उन आवाज़ों की कि हमारे कान ही ना हो? क्या फ़ायदा प्रकृति की गंध और खुशबू का कि हमारे नाक ही ना हो? और क्या फ़ायदा प्रकृति के तापमान का अगर हम सर्दी और गर्मी महसूस ही ना कर पाए? अब सबसे बड़ी क्या फ़ायदा सूरज की रोशनी का अगर पृथ्वी ही ना हो? क्या फ़ायदा इस ब्रह्मांड का अगर हमारा वजूद ही ना हो? समझ में नहीं आता, हम प्रकृति के लिए बने हैं या फिर प्रकृति हमारे लिए? आप एक बार सोच कर देखिए, क्या होगा अगर हमारा दिल ही नहीं होता? क्या होता अगर हमारा दिमाग ही नहीं होता? ये तो थी हमारे इंसानों की शरीर की बात। पृथ्वी पर न जाने कितनी अनगिनत प्रजाति मौजूद है। इन सब को इतने परफेक्ट तरीके से किसने बनाया? क्या ये सब अपने आप वजूद में आ गए? मॉडर्न साइंस से पता चलता है कि ब्रह्मांड एक परफेक्ट क्रम में बना है। ऐसा लगता है इस दुनिया को परफेक्ट किसी ने डिजाइन किया है। जैसे डिजाइनर, ऑर्गेनाइजर, लॉ मेकर, उसी प्रकार डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटर भी होगा। अगर विज्ञान की माने तो ये सब इत्तेफाक है। इत्तेफाक से 14 अरब साल पहले एक नथिंग पॉइंट से बिग बैंग दोबारा इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वो भी इत्तेफाक था कि 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक ही ऑर्बिट यानी हैबिटेबल जोन में बनी। वो भी इत्तेफाक था कि 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी में कुछ रासायनिक आपस में मिल जाने से कॉमन लाइफ यानी जीवन का पहला बीज पैदा हुआ। और इत्तेफाक से जीवन का जो पहला बीज था उसका भोजन सूर्य का प्रकाश और पानी था। चलो मान लेते हैं कि अब तक जो भी हुआ वो एक इत्तेफाक था, लेकिन विज्ञान से देखा जाए तो क्या विज्ञान इत्तेफाक पर विश्वास रखता है? क्या विज्ञान मानता है कि इत्तेफाक से कुछ भी हो सकता है? जी नहीं, विज्ञान इत्तेफाक पर विश्वास नहीं रखता। लेकिन विज्ञान तो किसी भी घटना के घटित होने का वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर इसकी पुष्टिकरण करता रहता है। विज्ञान कहता है कि किसी भी घटना के घटित होने के लिए किसी न किसी कारण का होना जरूरी है। बिना किसी कारण के कोई भी घटना नहीं हो सकती। तो अब सवाल यह है कि अभी हम जिस इत्तेफाकों की बात कर रहे थे उनका क्या वैज्ञानिक कारण है? तो सुनिए, अभी विज्ञान अपनी वाल अवस्था में है। उदाहरण के लिए हम एक अपने लिए मकान बनाते हैं।
मकान की छत पर जाने के लिए हम उसमें एक सीढ़ियाँ बनाते हैं, रात को सोने के लिए उसमें एक रूम बनाते हैं, खाने पीने के लिए किचन बनाते हैं, नहाने के लिए उसमें बाथरूम बनाते हैं और रात का अंधेरे को दूर करने के लिए उसमें लाइट लगाते हैं। यह हमारी व्यवस्था है। अब आप सोच कर देखिए, क्या कोई मकान अपने आप बन जाए और उसमें इतनी व्यवस्था होती है जितनी व्यवस्था हमको इस पृथ्वी पर मिल रही है? मेरा ये मानना है इस ब्रह्मांड को बनाने के पीछे सुपर पावर का हाथ है और हम उसे अल्लाह कहते हैं। और आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।